हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की पाई नेटवर्क की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के सेकंड माइग्रेशन के बारे में। जी हाँ, सेकंड माइग्रेशन कभी भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए। सेकंड न्यूज है दोस्तों पाई बेंचेस की। पाई बेंचेस बनाया गया जिसमें नए नए प्रोजेक्ट में जो एआई इंटीग्रेट करेंगे उन प्रोजेक्ट्स में पाई इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे नए ऑप्शन की जो आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जिसमें लॉकअप पीरियड। उसके साथ साथ एक और न्यूज बहुत ही जोरदार है, वो है पाई वॉलेट की। एक वॉलेट है जिसमें 350 मिलियन पाई कॉइन होल्ड किया गया। आखिर 350 मिलियन कॉइन इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्यों रखा गया उस वॉलेट में, क्यों उस वॉलेट में उसे होल्ड करके रखा गया, बहुत बड़ी न्यूज है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे पाई बेंचेस की। पाई बेंचेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाई बेंचेस इन्वेस्टमेंट किसमें कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ओपन माइंड। ओपन माइंड के बारे में बात करें तो एक रोबोटिक कंपनी है, मतलब एआई प्लस रोबोटिक है, रोबोट्स पे काम करे। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में पाई कॉइन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब पाई बेंचेस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो कंपनीज हैं, बड़े बड़े बेंचेस हैं, जैसा कि हम बात करें अंबर बेंचेस की बात करें, कॉइनबेस की बात करें, उन लोगों ने यहाँ पे ओपन माइंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो पाई नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला, कुछ अच्छा तोहफा होने वाला है। अब यह एयर ड्राइव के माध्यम से भी हो सकता है और साथ ही साथ कंपनी के नए कॉइन के हिसाब से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन फिलहाल न्यूज में यही है कि पाई बेंचेस ने ओपन माइंड में जाकर इन्वेस्टमेंट करी है। अब हमसे चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज दोस्तों आपके माइग्रेशन को लेके है, मतलब सेकंड माइग्रेशन को लेके। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि कभी भी हो सकता है सेकंड माइग्रेशन। उसका सीधा सीधा उदाहरण वो है गाइस आपके इंटरफेस पे। अगर हम पाई नेटवर्क को खोलते हैं, इंटरफेस यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंस कैन चूज टू सेटअप लॉकअप टू बूस्ट माइनिंग रेट। अब यहाँ पर क्या बताएगा कि आप अपनी माइनिंग को बूस्ट कर सकते हैं, और ऊपर भी इंक्रीज लॉकअप बूस्ट रेट लिखा हुआ है, जिसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि आप बूस्ट रेट को इंक्रीज कर लो। अब यहाँ पे क्यों इंक्रीज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पाई नेटवर्क चाहता है कि आप अपने लॉकअप पीरियड में जाके आपका जो कॉइन्स उसको लॉक करिए, ताकि हम आपको बूस्ट कर सके, आपकी इनकम को बूस्ट कर सके। अब यहाँ पे ये बूस्ट करने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि पाई नेटवर्क आपको कभी भी माइग्रेशन टूल दे सकता है। इसमें आपके बहुत सारे कॉइन्स आएंगे, तो पाई नेटवर्क चाहता है कि आप अपने जो कॉइन्स है उसके कुछ परसेंट को लॉक कर दीजिए। इससे क्या होता है, लॉक करने से देखिए दो फायदा होता है। एक तो आपको फायदा होगी कि आपका बूस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ दूसरा फायदा क्या, दूसरा फायदा यह है कि पाई का प्राइस जो डाउन होता हुआ जा रहा है, ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अभी हम देखें तो पाई के ऊपर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर क्या है कि पाई नेटवर्क ने अपने ऑल टाइम लो को भी छू चुका है। इसके लिए पाई नेटवर्क क्या कर रहा है, उसके लिए हम अगली न्यूज पर नजर देखते हैं। अगली न्यूज क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक वॉलेट है जिसमें 350 मिलियन पाई इसके अंदर होल्ड किया गया है। किसी भी एक्सचेंज से बड़ा कॉइन का वॉलेट हो चुका है। मतलब हम OKX की बात करें या दूसरे एक्सचेंज की बात करें, तो गेटाइव की बात करें, तो इससे भी बड़ा वॉलेट यहाँ पे देखा गया है, जिसमें पाई नेटवर्क कॉइन को 350 मिलियन कॉइन को होल्ड किया गया है। अब ये कॉइन किसके हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें 3 न्यूज निकल के आती है कि वॉलेट किस किस का हो सकता है। पहला यह है कि ये बाइनेंस की तैयारी हो सकती है। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि 15 अगस्त के आसपास आपको बाइनेंस की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है या उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है ये वॉलेट बाइनेंस के लिए तैयार किया जा रहा हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस वॉलेट के अंदर अलग अलग एक्सचेंज से खरीद कर इस वॉलेट में होल्ड किया जा रहा है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा, तो सीधे तौर पर हो सकता है कि ये बाइनेंस के लिए तैयार किया जा रहा हो। बाइनेंस को कंपनी भी डायरेक्ट अपने वॉलेट से दे सकती है, लेकिन ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा डाउन है, प्राइस पे इंपैक्ट ना आए इसके लिए बायबैक किया जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ये हो सकता है ये सारे कॉइन्स टीम के द्वारा बायबैक किए जा रहे हो। बाइनेंस एक्सचेंज के लिए बायबैक से क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा एक तो प्राइस संभल जाता है, ऊपर से दूसरा क्या होता है कि आपका जो डंप होने का चांसेस हो वो कम हो जाता है। 2 नंबर 2 चीजें होगी। तीसरी क्या है, तीसरी ये न्यूज हो सकती है कि जो वॉलेट है वो किसी व्हेल का हो। अब व्हेल का क्यों हो, तो देखिए दोस्तों मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि बाइनेंस की तैयारी चल रही, हो सकता है उस व्हेल के पास भी ये न्यूज हो और पक्की न्यूज हो कि पाई नेटवर्क बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है या होने वाला है। इसी वजह से इस वॉलेट के अंदर 350 मिलियन पाई को होल्ड कर लिया, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में हो सकता है किसी के पास बढ़िया इनसाइड न्यूज होती है तो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है, व्हेल्स अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। इसी वजह से इस वॉलेट में इतने सारे कॉइन को रखा गया है। जब लिस्ट होगा ये बाइनेंस पे तो यकीनन प्राइस बहुत ही जबरदस्त बूम होगा, और ये पाई नेटवर्क अभी अपने ऑल टाइम लो पे भी आ चुका है, तो यकीनन व्हेल के पास एक अच्छा मौका है इसको बायबैक करने का। तो इसी वजह से व्हेल ने अपने पास कॉइन को होल्ड कर रखा है। अब तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है, टीम ने बायबैक किया हो, बाइनेंस की लिस्टिंग चल रही है, कॉइनबेस की लिस्टिंग चल रही है, या किसी व्हेल ने इसे होल्ड कर रखा हो, जिसने अपने पास होल्ड किया, कुछ भी हो सकता है। तो सीधे तौर पे एक ही न्यूज बनती, वो ये है कि दोस्तों लिस्टिंग की तैयारी हो रही है बाइनेंस पे।
पे, और बहुत जल्दी आपको माइग्रेशन टूल भी मिलने वाला है। आप कौन से पॉइंट पे फंसे हुए, आप कौन सी चेकलिस्ट में फंसे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।